हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 3 कर लिया था। आज प्रश्न 4 करेंगे। ठीक है। देखिए आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको। देखिए बोल क्या रहा है, बोला वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या में गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होता है। ठीक है, समझिए, है ना। तो देखिए बोला कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी में गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें संख्या पता नहीं, तो मान लेंगे माना। ठीक है, माना वह संख्या, ठीक है, बराबर कितना है, x है। कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें संख्या पता नहीं, जो पता नहीं होता उसको x माना जाता है। ठीक, तो हमने x मान लिया है ना। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर तो बोला था कि वह कौन सी दशमलव संख्या जिसे उसी में गुणा करने पर, है ना, जिसे उसी दशमलव संख्या में गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने उसको x माना है, तो यानी x में x का ही गुणा करने पर यानी इतना प्राप्त होता होगा। ठीक, यानी 0.8016। समझिए, उन्होंने बोला था कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या में गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होता है। तो हमने मान लिया x है, यानी x में x का गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल इतना प्राप्त होगा। सिंपल है। अब इसको कर देते हैं आगे। तो यहाँ भैया x² बराबर इधर होगा 1227 ठीक है 8016, है ना। अब देखिए इधर स्क्वायर है, उधर भेजिए भैया। देखिए जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो भैया रूट चढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस जरूर लगता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ का 1227.8016, है ना। अब देखिए रूट का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है भैया, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालिए भैया, है ना। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे इधर से। ठीक है, 1227.8016। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना आपने खूब अच्छे से सीखा है। ठीक है ना, क्योंकि हमने अभ्यास 2B, है ना, 2C एंड 2E में यही सब किया था। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए पॉइंट के इधर अलग जोड़ा बनाते हैं, अब पॉइंट उधर अलग जोड़ा बनाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 12 किसके स्क्वायर के करीब है, को भी 12 होता 3 के स्क्वायर करीब। ठीक है, 3 त्रिका 9 होता है ना, 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 लेंगे। ठीक हो गया सर, ठीक है। यहाँ बचे भैया 3, है ना, क्योंकि 12 में से 9 गया, 3 बचा, उतारेंगे यहाँ पर 27। ये 3 3 6 हो गया। ठीक है, अब इसको कई बार ले जाएंगे बोलिए। अगर इसको हम 5 बार ले जाएंगे, देखिए तो 5 25 बचा कितना 5, हाँ 5 बार लीजिए, देखिए तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 6 30 2 32। ठीक है सर, ठीक है। एक कितना वहाँ पर सर 2 बचेगा, इधर घटता है 2 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, इधर ही जुड़ता है, यानी कितना है यहाँ पर 70 हो जाएगा, है ना। यहाँ उतार लेंगे भैया। ठीक है, अभी हमने क्या उतारा था सर 2 7, है ना। ठीक है, अब उतारेंगे यहाँ पर 8 0, लेकिन यहाँ पॉइंट था ना तो इसको लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब हम यहाँ कितनी बार ले जाए हमारा इतना आ जाए या फिर इससे कम रहे, है ना। अगर इसको हम एक बार ले जाएंगे तो भैया 701 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको 0 बार ले जाएंगे, तो 0 गुणा करिए भैया, सब 0 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इधर कितना आएगा सर 082, है ना, ये तो 700 रहेगा। ठीक है सर, ठीक है यहाँ पर, है ना। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ उतार लेंगे भैया क्या सर 80 उतार लिया था, वो 16 उतार लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब इसको कई बार ले जाएं। ठीक है, अगर इसको हम 4 बार ले जाएं, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो 4 चौके 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 0 में 0, 0 में 1 जोड़िए, एक ही रहेगा। 4 गुणा 0 में 0 आएगा, 4 7 28। ठीक है सर, ठीक है। तो अब ये एक कट गया पूरा पूरा। ठीक है, यानी हमारा जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, आप ये आएगा सर प्लस माइनस का 35.04। ठीक है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक तो यहाँ देखिए इसके 2 आंसर हैं। ठीक, इसका मतलब जैसे लिखा है प्लस माइनस 4, इसका मतलब होता है एक तो यहाँ पर भैया क्या है सर, एक यहाँ 4 है, दूसरे का क्या -4 है। ठीक है, वैसे यहाँ 2 संख्या, एक है प्लस का 35.04 और एक है माइनस का 35.04। ठीक है, क्योंकि अगर आप 35.04 में 35.04 गुणा करेंगे, है ना। देखिए अगर हम 35.04 में 35.04 गुणा करेंगे
तो जो हमारा आंसर है भैया सर इतना ही आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम -35.04 में -35.04 से गुणा करें फिर भी हमारा आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी सर, प्लस माइनस का 35.04, ठीक है। ये मेरे 2 आंसर हो गए, ठीक है। लेकिन आप बुक में देखेंगे तो खाली यहाँ पर प्लस का ही 35.04 लिखा है, ठीक है। यहाँ माइनस का नहीं दिया है, यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। क्योंकि भैया प्लस वाले गुणा करेंगे तब भी तो नहीं आएगा, अब माइनस वाले गुणा करेंगे फिर भी इतना आएगा ना, क्योंकि माइनस गुणा करने भैया माइनस हट जाता है ना। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। सो भैया लिख दीजिए, अतः वह संख्या क्या होगी, बराबर क्या होगा यहाँ पर प्लस माइनस का 35.04 ही हमारा भैया क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो देखिए करते हैं प्रश्न नंबर 5। सो देखिए प्रश्न 5 दिया है, बोला एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो समझिए, है ना, कैसे करेंगे। देखिए आपको वर्ग पता होगा ना, वर्ग की सभी भुजा भी बराबर होती है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो इन सबको बोलते हैं भुजा। ये भी भुजा है ना, ये भी भुजा है, एंड ये भी भुजा होती है ना, एंड ये भी भुजा है ना। तो वर्ग में 4 भुजा होती है और चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना भैया, वर्ग का क्षेत्रफल वो भैया क्या होता है सर, होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भैया सर, भुजा का स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ आई सर, बिल्कुल। अब देखिए हमें दिया क्या सर, हमें दिया यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया 0.00037636। इतनी बात क्लियर है का सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यहाँ मीटर स्क्वायर दिया है ना, ध्यान दीजिए, ठीक, मीटर स्क्वायर दिया है। अब देखिए हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है। मीटर स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है ना। देखिए तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट चढ़ेगा, ठीक है। यानी भुजा कितना आएगा यहाँ पर सर, यहाँ भुजा आएगा 0.00037636। देखिए ये मीटर स्क्वायर है ना, ये बाहर निकल जाएगा, मीटर बन जाएगा इसमें। आप समझिए, इसे लिखा है रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ पर एक्स आएगा, कितना आएगा यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है ना। रूट बाहर निकल जाता है, ध्यान दीजिए। वैसे इतना आ गया, ठीक है। अब समझिए आगे। तो अब इनका भी निकाल लेंगे वर्गमूल, ठीक है। रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूल, है ना। उससे पहले यहाँ पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है सर। प्लस माइनस क्यों लगा, क्योंकि स्क्वायर जब भी इधर जाता है तो रूट में रूट लगता है, उसके पहले प्लस माइनस जरूर लगता है, ठीक है ना। आप समझिए। अब इनका भी निकाल लेंगे क्या सर, वर्गमूल। तो यहाँ से निकालते हैं नीचे, ठीक है, जगह ऊपर है नहीं। 0.00336 है ना। देखिए भाई जोड़ा बनाइए, ठीक है, बन गया जोड़ा, ठीक है। देखिए पॉइंट के इधर अलग जोड़ा बनता है, पॉइंट के इधर अलग, है ना। इधर 0 है तो 0 पर ही जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 0 कब आएगा भैया सर, 0 बार में आता है, ठीक है ना सर। ये चलेगा, ठीक, उतारेंगे यहाँ पर 00, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉइंट था ना, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक। एक कितना है 0 जोड़िए, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर जुड़ता है ना। यहाँ पर कई बार ले जाए 0 आ जाए मेरा भैया, 0 बार ले जाइए, ठीक है, तो 0 आएगा, है ना। ये भी कट गया, ठीक। उतारेंगे यहाँ पर 03, ठीक है, 03 ना, ये तो 0 ही रहेगा। कई बार ले जाएंगे इसको, एक बार ले जाइए, ठीक है ना। एक बार ले जाएंगे तो एक हमारा आएगा, 2 बार ले जाते 4 आता है, ठीक है, जो कि इससे बड़ा हो जाता है। यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है। उतारेंगे यहाँ पर 7 6, ठीक, इधर भैया 2 हो गया, ठीक है सर, 2 हो गया, है ना। अब इसको कई बार ले जाएं, बोलिए इसको अब हम कितनी बार ले जाए कि हमारा भैया काम सर बन जाए, ठीक है सर, ठीक है। अगर इसको हम 9 बार ले जाएं, देखिए कितना आता है, 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 8 26, हाँ ऐसे ही, ठीक, इसके पास है। यहाँ बचा भैया 5, यहाँ बचा 1, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक। इधर देखिए 38 आ जाएगा ना यहाँ पर।
उतारेंगे यहाँ पर भैया, है ना। अब इसकी बारी थी ना 3-6 की। अब देखिए इसको कई बार ले जाए, ठीक है, इसको हम कई बार ले जाए जो मेरा इतना आ जाए, ठीक है, इसको 4 बार ले जाइए, ठीक है, तो काम बन जाएगा। तो यहाँ 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 8 32, 1 33 का 3 हासिल लगा 1, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 8 32, 1 33, 3 हासिल लगा 3, 4 तिहाई 12, 3 15, ठीक है आएगा, है ना। देखिए यहाँ सब एक कट गए, है ना। तुम्हारा जो यहाँ पर ये आएगा भुजा थी इसकी कितनी आएगी सर, यहाँ भुजा इसकी आएगी यहाँ पर 0 है ना 0194 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमने प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि ये जो ओवर की भुजा होती ना वो हमेशा प्लस में ही रहती, ठीक है। भुजा की लंबाई है, लंबाई हमेशा क्या रहती है, प्लस रहती है ना। कोई कहता है कि -4 मीटर, -10 मीटर, -12 मीटर, नहीं कहता ना। तो जो लंबाई होती है वो हमेशा प्लस में रहती है। तो जैसे यहाँ एक भुजा है, भुजा भी एक लंबाई प्लस में रहती है, ठीक। इसलिए हम लोग खाली यहाँ पर प्लस का ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्लस लिखिए ना लिखिए आगे मर्जी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें आंसर लाना है सेंटीमीटर में, ठीक है। किस में लाना भैया, सेंटीमीटर में आंसर लाना है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर बदल लीजिए तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितना भैया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सेंटीमीटर को शॉर्ट में सेम ही लिखते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ यहाँ कितना हो गया, भुजा इसकी कितनी हो जाएगी सर, यहाँ भुजा होगा 0.0194 इंटू 100 कर देंगे ना तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी। अब देखिए ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ इसकी भुजा कितनी आएगी यहाँ पर सर, इसकी भुजा आएगा देखिए 100 से गुणा करिए। देखिए 100 में 2 जीरो है ना यहाँ पर, तो जितना जीरो होता है ना उतने अंक पॉइंट पीछे खिसकता है, यानी यहाँ से उठकर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 1.94 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर को अब ऐसे लिखिए या फिर CM, बात एक है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ CM लिख दिया, बात एक है, ठीक है। आप सेंटीमीटर लिखे, ठीक, मैं जल्दी में CM लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे मीटर को क्या हम बोलते हैं, सेंटीमीटर CM बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए हमें देखिए है ना, हमें निकालना है वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर निकालना, ठीक है। देखिए पूरा निकाल, इसको लगभग निकालना, लगभग यानी इसके आसपास, ठीक है। तो इसकी जो भुजा हो जाए कितना हो बोलिए, 1.94 लगभग 2 के करीब होता ना, इतना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमारी जो भुजा की लंबाई होगी लगभग 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। क्योंकि 1.9 लगभग 2 के बराबर होता है ना, 1.9 लगभग 2 के बराबर होता है, इसलिए हम इसकी जो भुजा की लंबाई होगी कितना होगी ये भैया, कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। सो देखिए आज की, ठीक है, आज हम इस प्रश्नावली ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज का, इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भैया सर, ठीक। सो देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो बोला यदि √2 बराबर 1.4142 तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन इसको करते हैं, ठीक है। सो देखिए हमें √8 का मान निकालना, ठीक है। भैया हम √8 को क्या ले सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, 2 × 2 × 2, क्योंकि 8 क्या होता है भैया 2 × 2 × 2 होता है। और हम जानते हैं जिसका जोड़ा बनता है ये बाहर निकल जाता है सर, बिल्कुल निकल जाता है, अच्छी बात है, ठीक सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 को 2 रन दीजिए। अब √2 का मान हमें तो पता है ना सर कितना है, 1.4142 लिख देंगे यहाँ पर 1.4142। अब इनका गुणा कर लीजिए, ठीक है, कितना आएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, ठीक है। ये इतना आ गया, लेकिन हमें निकटतम तीसरे स्थान तक ही निकालना, ठीक है। निकटतम में तीसरे स्थान तक निकालना, तो इतना लंबा लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा 2.828 है ना। इस 4 को हटा देंगे, अगर भी इस 4 की जगह 5 होता है ना तो इसको हटाकर इधर 1 जोड़ा जाता है, लेकिन ये 5 से छोटा है इसलिए सिंपल हटा देंगे। नियम क्या होता है, अगर ये लास्ट वाला अंक 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो तो इसको हटाकर बगल वाले में 1 जोड़ देते हैं। अगर वो 5 से छोटा है तो ये सिंपल हटा देते हैं, बस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इतना आंसर यहाँ से आ जाएगा ना। सो आशा करते हैं समझ में भी आया होगा, ठीक है। सो देखिए सिंपल है ना। अगर आप प्रश्नावली, ठीक है, अभ्यास 2A 2B लगातार देख रहे हैं तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।